नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सावन में मायके जाने की परंपरा क्यों है खास। सावन में मायके जाने की परंपरा क्यों है खास, आप सुनिए ध्यान से। एक खत होता है दोस्तों जो हर साल सावन में बिना डाकिए के, बिना पते के सीधा दिल तक पहुंच जाता है। वो खत होता है माँ का बुलावा। बेटी इस बार सावन में आ जाना। और इतना सुनते ही ना जाने कितने वर्षों की दूरी एक पल में सिमट जाती है। आंखें भी भर आती हैं, बक्सा खुलता है और मन पहुंच जाता है उसी आंगन में, उसी नीम के डाल पर बंधे झूले तक। तो आज बात करेंगे हम इसी परंपरा की, सावन में मायके जाने की परंपरा आखिर इतनी खास क्यों है। इस परंपरा की जड़ें भी हमें पार्वती तक ले जाती हैं। कहते हैं विवाह के बाद जब पार्वती जी पहली बार सावन में मायके यानी हिमालय हिमालय के घर लौटी तो उनका स्वागत ऐसा हुआ जैसे कोई खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। सखियों ने झूले सजाए, गीत गाए, श्रृंगार किया और तभी से यह मान्यता बनी कि सावन वो महीना है जब बेटी को अपने मायके बुलाना चाहिए। पर दोस्तों, अगर सिर्फ पुराणों तक ही सीमित रहे तो शायद इस परंपरा की अगली गहराई से चूक जाए। क्यों, असली वजह इससे कहीं ज्यादा व्यवहारिक भी है और उतनी ही मार्मिक भी है। सोचिए जरा, पुराने जमाने में विवाह के बाद बेटी का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। नया घर, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां और साल भर वो इन्हीं में डूबी रहती है, यही सब में व्यस्त रहती है। वो अपने लिए समय नहीं निकलता। सावन का महीना खेती के लिहाज से भी खास था। बुआई का समय, थोड़ा फुर्सत का समय, जब ससुराल में भी काम कुछ हल्का होता है। तो हमारे पूर्वजों ने इसी मौसम को चुना कि इस समय बेटी को मायके बुलाओ, कुछ हफ्तों के लिए वो फिर से बेटी बन जाए, बहू नहीं। कुछ हफ्तों के लिए उसे फिर से मिले वो लापरवाह हंसी, वो बिना हिसाब का प्यार जो सिर्फ माँ बाप के घर में मिलता है। यह सिर्फ रिवाज नहीं था दोस्तों, यह एक भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की बहुत सूझबूझ भरी व्यवस्था थी। और जरा गौर कीजिए, सावन खुद भी तो मिलन और विरह दोनों का महीना है। बादल गिरते हैं, बारिश गिरती है, धरती की प्यास बुझाती है। और ठीक वैसे ही जो बेटी साल भर अपनों की याद में तरसती है, सावन में वो प्यास भी बुझती है। मायके के आंगन में कदम रखती, झूला भी इसी भाव का प्रतीक है। बेटी का मन जो ससुराल और मायके के बीच में झूलता रहता है, सावन में उसे एक और मिल जाता है, मतलब एक जगह मिल जाती है, ये एक पल का ठहराव मिल जाता है। यह परंपरा हमें सिखाती है मित्रों कि रिश्तों की सिर्फ निभाना काफी नहीं है, उन्हें सींचना भी जरूरी है। और उसके लिए वक्त निकालना, मिलना, साथ बैठना बेहद जरूरी है। ये तो दोस्तों, ये जो परंपरा है सावन में मायके जाने की, ये कोई पुराना बेमतलब रिवाज नहीं है। यह उस माँ की पुकार है जो बरसों बाद भी नहीं बदलती, उस बेटी की चाहत जो हर सावन में मचलती है। आज के दौर में भले ही परिस्थितियां बदल गई हैं, पर वो भाव आज भी उतना ही सच्चा है, अपनों से जुड़े रहने का, जड़ों से बंधे रहने का। तो इस बार अगर हो सके तो फोन करिएगा,
मिलने जाइए, याद दिलाइए अपनों को वो कि कितना प्यार करते हैं आपसे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और परंपरा, एक और भाव के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।